सनाज़ किचन का सफ़ायर से लिया मैंने। ये देखें, सफ़ायर से मैंने सूट लिया है और पता नहीं मिल ही नहीं रहे। झंग में इतने कपड़े ढूंढ रहे हैं, इतने ये नहीं कि महंगे हैं लेकिन कपड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं। अंकल ये बैलेंस करवा देंगे। हाँ जी, तो ये मैंने लिया है सूट, लेकिन मैं इसको सना को एज़ इट इज़ नहीं दूंगी। मैं इसमें कुछ डिज़ाइनिंग करके फिर ही सना को सूट दूंगी। और जो टोकरी बनेगी सना के सूट की, तो ये जी उसमें भी ये जाएगा ये सूट। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ग्रीन कलर है और सना असल में टिश्यू के दुपट्टे नहीं लेती और गेंजा के नहीं लेती, फिर वो कोई थोड़े से जो अकड़ अकड़ से स्टिफ जो दुपट्टे होते हैं वो नहीं यूज़ करती। तो फिर मुझे बहुत मुश्किल उसके लिए सूट चॉइस करने के लिए हुई है। लेकिन बहरहाल मैंने ये देखें सूट चॉइस किया है। लेकिन इसमें मैं ये जब बन के आएगा इंशाल्लाह, उम्मीद मुझे यही है कि ये बिल्कुल ये वाला सूट लगेगा ही नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी इसकी अच्छी डिज़ाइनिंग करूँ। तो ये बस मैं बाज़ार अब गई हूँ, असलम अंकल के साथ निकली हूँ। असलम अंकल मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, वो करवा रहे हैं। और बस इसके बाद बाज़ार जाऊंगी, बाज़ार के पास टेलर के पास जाऊंगी, दे के फिर इंशाल्लाह चलाऊंगी। अगर बन सके बाज़ार में वीडियो तो बनाऊंगी आप सबके लिए, अदरवाइज़ फिर नहीं तो सूट सिलावा ही आपको नज़र आएगा। बस अभी मैं खाना बना के निकली हूँ घर से। बस यही टाइम होता है, 2:30-3-1 बजे मुझे घर से निकलते हो जाते हैं। फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ के। हाँ जी, ये सूट किसका है? ये सूट मेरा कतन नहीं है। और टोकरी यकीनन आपने पहचान ली होगी, टोकरी कौन सी है जी? ये वो टोकरी है जिसमें सना मेरे लिए अफ्तार बास्केट बना के लाई थी। तो मैं सोच रही थी कि अब इसमें क्या दिया जाए। तो ये सोचते सोचते सना को कुछ निजी मसरूफियात आ गई थी। हो सकता है अपने ब्लॉग में बताया आपको, मैं भी फ़िलहाल नहीं वो बात करती, वो खुद ही बताएगी जो उसकी ज़ाती मसरूफियात आ गई। तो मैंने बहरहाल ना सोचा कि इस बास्केट में खाने पीने की चीज़ें तो रूटीन में हर चीज़ ही होती है, वो मैंने रखी भी हुई एक्स्ट्रा। लेकिन सोचा उसमें क्या रखा जाए। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं जी सना का ईद का सूट सिलवाने जा रही हूँ। और सना हमेशा कहती है कि मेरी अम्मी के बाद वाहिद तुम हो जो मुझे ईदी देती हो, इस तरह जैसे कि देने का हक़ होता है, अम्मियाँ देती हैं। तो मैंने कहा तुम मुझे अपनी अम्मी ही समझ लो बस। तो सूट मैंने, और सना की डिमांड भी ये थी, अक्सर ये होती है कि वो ना स्टिफ दुपट्टा नहीं ले सकती, ज़्यादा ऐसे दुपट्टे नहीं लेती जो अकड़े हुए हों, वो बहुत तंग होती है। मैं यकीन मानी इतने सफ़ायर के चक्कर काटे हैं, उसके बाद जाके मुझे बहुत से आर्टिकल्स चले गए यही सोचते हुए ये ऐसा है ये वैसा है। तो लास्ट में मुझे बस एक आर्टिकल ये बड़ा अच्छा लगा, इसका कलर भी देखें बहुत प्यारा है। तो मैंने सोचा मैं इसका सूट सिले अनसिले तो सभी देते हैं, लेकिन चले मैंने कहा मैं अपने बड़े प्यार से इसको सिलवा के देती हूँ, ये इसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग फैसलाबाद गए थे, वहीं से हम लोगों ने ले ली थी, शॉपिंग वगैरह उसकी कर ली थी। लेकिन अब मैं फैसलाबाद नहीं जा सकी थी, बस लेज़र के लिए गई थी और मैं बहुत जल्दी आ गई थी क्योंकि मेरे बच्चों के पेपर हैं। फिर इतना शॉपिंग के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी सबसे पहले मैं आपको दुपट्टा दिखा देती हूँ, क्योंकि दुपट्टा ही मेरे सामने है। और ये जी लॉन दुपट्टा है। कुमैला आपका शोर बेटा ना है इधर। और ये देखें, ये आप पानी पी लो, बस आपका शोर मुझे ना इधर, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो जी ये मैंने एक दुपट्टा की लेस ली। लेस भी तो मुझे लेस ऐसे नहीं मिली थी, लेस भी मैंने और तरह की ले के फिर इसकी कटिंग करवा के तो मुझे इस तरह मैंने इसकी एजिंग करवाई है, देखिए ज़रा। और उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर ये पर्ल का काम करवाया है। मैं आपसे कही थी ना सूट मैंने आपको दिखाया भी था और ये कहा था कि अब इसमें चेंजिंग लाऊंगी। और साथ जो मैंने क्या किया है, ये मैंने जनाब टसल्स ऐड किए हैं इसके। तो ये देखें सूट की बिल्कुल शक्ल ही बदल गई। अभी कोई कह नहीं सकता ये सफ़ायर का सूट है। और असल में मेरे पास कैमरा के लिए एक बंदा नहीं अवेलेबल, तो मैं आपको दिखाती कि ये देखें बहुत प्यारा सूट सिला है, बहुत खूबसूरत। ये सना पहनेगी अपने किसी व्लॉग में तो आप देखिएगा। लेस इसकी बहुत शानदार है। और ये देखिए पर्पल का मैंने काम करवाया कि चलो ये दुपट्टा आम टिपिकल दुपट्टा ना लगे, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वीडियो में शायद आपको इतने सना भी आपको डिटेल में दिखा देगी। तो उसके अलावा जी ये जी इसका ट्राउज़र है, और मैं खुले पांचों वाला मैंने ट्राउज़र बनवाया है। और पता क्या, ये बड़ी मुश्किल से मुझे नाप का, मैंने बहुत मुश्किल से नाप भी, मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि सना का नाप क्या होगा, ज़ुबानी मुझे याद नहीं था, लेकिन मैं सना को बताना भी नहीं चाह रही थी। तो जी ये शर्ट है, शर्ट एक और चीज़ है वो मैं फिर आपको बाद में दिखाती हूँ। तो जी ये शर्ट है, शर्ट का गला ये देखें,
शर्ट पे गले पे मैंने ऐसे ही पर्ल का काम करवाया हुआ है। ये देखें, वही था कि सूट बस डिफरेंट हो जाए। तो ठहरे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कहा चलो मैं आपको इस तरह करके दिखाती हूँ कि ये सूट कैसे सिला है। और ये बाजू इसके चेक करें। बाजू पे मैंने जो ये सफ़ायर वालों की अपनी लेस थी, साथ में प्लेट्स थी और साथ ही मैंने अंदर इसके डाई करवा के जॉइंट दिया। और ये देखिए प्लेट्स डली हुई हैं। तो ये बाजू है और सेम मैंने ऐसे ही घेरे पे लेस लगवाई है जो कि मैंने दुपट्टे पे लगवाई थी। और ये इसका एच है। ये देखिए, टिशू भी इतनी मुश्किल से मुझे मिला क्योंकि ईद के दिन थे, रश बहुत ज़्यादा था। तो ये टिशू भी मुझे बड़ा मुश्किल से मिला। टिशू की मैं प्लेट सिलवा के मैंने डिज़ाइन नहीं की, बिल्कुल रेडीमेड ऐसे लग रहा है जैसे ये रेडीमेड है। तो ये देखें, आप भी अपने सूट पे आइडिया कर सकती हैं। और ये सूट सिल के लग ही नहीं रहा ये कि ये लोकल सूट सिला हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे ये रेडीमेड है। उम्मीद है सना को पसंद आएगा। तो चलो मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ। हाँ जी, एक और चीज़ है जो मैं स्टाइलो पे उसमें गई थी। तो ये मैं ज्वेलरी लाई थी अपनी बेटी की, साथ में सना की ली थी। और ये देखिए बिल्कुल मैच कर इयररिंग्स इसके साथ। वो छोटे टॉप्स पहनती है, लिहाजा फिर मैंने छोटे लिए। और ये देखें, एक और चीज़ है वो आपको इंशाल्लाह मैं वहाँ जाके मुझे याद रहा तो उसके पास ही है, अदरवाइज़ उसके व्लॉग में आपको नज़र आ जाएगा। जो भी सना का व्लॉग देखते हैं उन सबको नज़र आ जाएगा। तो ये देखें, बहुत अच्छा सूट इसका माशाल्लाह सिल गया है। और अंजील भी कह रही मामा ऐसा लग रहा है जैसे रेडीमेड है। और ये बिल्कुल उसका दुपट्टा देख के तो बहुत ही खूबसूरत, वो खुश हुई कि मैं कहा शायद आपको भी ऐसा बनवा के दूँगी। तो जी ये ईदी है। इसके अलावा मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ खीर, मैंने बना के रखी है। जब से मेरी उसकी दोस्ती होती है मैं हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ मीठा हर ईद पर बनाती हूँ और देती हूँ। तो इस दफ़ा बस एक तो चांद रात अचानक हो गई, तो बस फिर मैं अब उसको ना मैंने उसके लिए खीर बनाई है। उसके अलावा मैं उसके लिए फेवरेट उसके लाई हूँ क्या लाई हूँ कपकेक लाई हूँ और ऐसा एक मीठा है उसमें। तो चले जी, अब ये मैं सारा सामान दोबारा पैक करूँ, टोकरी में रखती हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला शायद सना की तरफ आपके साथ मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी चांद रात अब शुरू हो चुकी है और अब ईद का दिन आने वाला है। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जो मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह इस महीने की जो गुजर गया उसकी जितनी भी रहमतें बरकतें अल्लाह आप पर नाज़िल कर चुका हो और जिसने जो दुआ की हो अल्लाह में उसको कबूल करे और उसकी ज़िंदगी में खैर हो, बरकत हो और खुशहाली हो। तो जी अब मैं तकरीबन सब कामों से फारिग हो चुकी थी। तो अब जी मैं बनाने लगी थी शीर खुरमा। तो मेरे पास जी लजीजा का शीर खुरमा मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो मैंने उसे कहा कुछ और बना दिया, कहता नहीं मामा, चूँकि उसको बचपन से लजीजा का जो मैं बना रही शीर खुरमा उसको इतना टेस्ट उसको लग चुका है कि उसको बहुत पसंद है। तो वो नमाज़ पढ़ने से पहले शीर खुरमा खा के जाता है। जैसे कि सुन्नत है कि आपने जब नमाज़ पढ़नी उससे पहले आप मुँह मीठा करके जाएँ। तो उसके लिए तो मैं ये रेडीमेड ले ही आई हूँ। तो बस इसको बनाना मैं अपना मेरा थोड़ा सा तरीका है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और उसका क्या तरीका है ये जी, मैंने एक ये पैन में डाल लिया है मक्खन। अब मक्खन के ऊपर मैं थोड़ा सा डालूंगी ऑयल या देसी घी, जो भी है। देसी घी की तरह स्मेल ना आए इसलिए फिर मैं थोड़ा सा मक्खन और ऑयल दोनों ही इकट्ठा ऐड कर रही हूँ ताकि ये जो मक्खन है वो जले ना। तो बस अब मैं हल्की आंच पे इसको रखती हूँ। मैंने हल्की आंच पे इसको रखा है ताकि ये मक्खन पिघले और जले ना। तो जी शीर खुरमा मिक्स है, ये मैंने 2 पैकेट लिए और इसमें देखिए सब कुछ एडिड है। इसमें चीनी भी है, इसमें नट्स भी है, सब कुछ एडिड है। लिहाजा इसमें कोई मेहनत ऐसी नहीं होती, बस थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए मैं इसको भूनूंगी। तो जी 2 लीटर मैंने दूध दिया है, पूरा 2 लीटर दूध लेना है। इसमें मैंने मलाई भी डाली है, मलाई से वो टेस्ट अच्छा होगा। तो बस अभी हल्का हल्का मक्खन पिघलना शुरू हो गया, ये देखें। और मक्खन पिघलने से पहले मैं इसमें सेवइयाँ डाल दूँगी ताकि ये जो है जो मक्खन जले ना, अदरवाइज़ मक्खन फ़ौरन जल जाता है। तो ये जी मैं पैकेट अब इसमें दोनों, वैसे तो ऊपर तरकीब लिखी होती है इसकी, ये जो है शीर खुरमे की, पता नहीं मैं कुछ और ना कह गई हूँ जल्दी में। ये ऐसे इस पर इसकी रेसिपी लिखी होती है, लेकिन फिर भी मैं इस रेसिपी से बनाती हूँ तो मेरे से हमेशा बहुत अच्छा बनता है। तभी तो बेटे का मेरा टेस्ट बना हुआ है कि मामा बस आप यही बनाएं। हालांकि इस बार मैंने सोचा था कि मैं खुद ही घर ये सारा तैयार करूँगी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे और हमारा घर सोसाइटी से इतना दूर है कि बहुत सी चीज़ें लाने ले जाने में तंगी होती है मुझे बाज़ का। तो पहले हमारा बिल्कुल बाज़ार में ही घर था तो ज़िंदगी भी आसान थी ज़रा, अब बाज़ार दूर है। अच्छा चला खैर। तो ये मैंने अब इसमें डाल दिया है शीर खुरमे के 2 पैकेट डाल दिए हैं। इसको थोड़ा सा भूनूंगी, उससे ये होगा थोड़ी चीनी थोड़ी कैरमलाइज्ड हो जाएगी और दूसरी ये है कि इसी जो है सेवइयाँ भी हल्की सी भुन जाएंगी। मक्खन और आप ऑयल ऐड करके देखें बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। तो बस आज ही मैं इसको
हल्की सी आंच में भून रही हूँ ताकि जले ना। और उम्मीद है सबका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। कुछ लोग जो हमारी ज़िंदगी में पिछले रमज़ान में थे, इस रमज़ान में से वो हमारी ज़िंदगी से चले गए हैं। वो जहाँ हैं अल्लाह उनको खुश रखे। और मेरे वाले साहब भी जैसे चले गए हैं, बहुत दिल ख़राब होता है, लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते, रज़ाए इलाही थी। बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करें। अब हमने उधर ही जाना है। और मैं सोचती हूँ कि जब से अब्बू गए हैं तो मुझे अब डर नहीं लगता, ना कब्रिस्तान से डर लगता है और ना ही मुझे चीज़ से डर लगता है कि मुझे हिसाब किताब। सच्ची पता है मेरे जहन में चीज़ बन गई है, मैं जाऊँगी तो मेरे अब्बू मेरे आगे खड़े हो जाएंगे। जो मैंने ज़िंदगी में कोताही, लापरवाही, गुनाह किए होंगे, अल्लाह मियाँ के आगे कहेंगे अल्लाह मियाँ मेरी औलाद आ गई है। और मुझे इतनी, अब इंसान का जहन बन जाता है ना, जब ये चीज़ें छीन जाती तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये हमारे लिए क्या थे। तो अब मुझे ये लगता है कि जैसे अब्बू चले गए हैं, अल्लाह मियाँ के पास आके हमारी सिफारिश भी कर देंगे कि मेरी औलाद आ रही है। और मुझे उनसे मिलने का इतना इश्तियाक है कि मेरी मुलाकात अब अल्लाह ताला के बाद जो मुलाकात होगी माँ बाप हुजूर पाक से होगी और मेरे वाले साहब से होगी। तो अल्लाह मियाँ से मिलना जी भी मरने के बाद सबसे हमारा कीदा ही है कि अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। तो हल्की हल्की से अब चीनी पिघलनी शुरू हो गई है। ये देखिए अब इसमें चीनी भी हल्की हल्की सी, ये देखिए पिघल रही है। और साथ में जो है सवैयाँ वो भी आहिस्ता आहिस्ता भुननी शुरू हो गई हैं। तो खुशबू भी आ रही है क्योंकि ऑलरेडी ये सारा कुछ पका हुआ ही होता है। सवैयाँ भी भुनाई में ज़्यादा टाइम नहीं लेती, तो लिहाजा अब 1-8 मिनट शायद ही मैं इसको करूँ, उसके बाद इसमें मैं दूध डाल दूँगी। आप इस रेसिपी से बनाएं, इतनी अच्छी बनती हैं ये सवैयाँ शीर खुरमा। और बस मक्खन ये है कि मक्खन जले ना आपका। घर का मुझे नहीं पता, मैंने कभी सच बताऊँ तो यूज़ कभी भी नहीं किया। मैं हमेशा बाज़ार का ही यूज़ करती हूँ इसमें डालने के लिए मक्खन। और मेरे पास नूरपुर का था, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपका पसंद हो। तो बस ये देखें सवैयों कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें मैं दूध डालूँगी। हाँ जी, मैंने इसमें दूध डाल दिया। अब थोड़ा सा नीचे चीनी लग गई है, लेकिन अभी जैसे वो बॉयल आएगा इसमें दूध में तो ये चीनी अपना पैंदा छोड़ देगी। ये जब इसमें बॉयल आने शुरू हो गए और नीचे से पैंदे से वो जो सवैयाँ और वो चीनी लग गई थी वो बिल्कुल अलग होगी। और आपने इसको मीडियम आंच पे बिल्कुल आपने इसको पकाना है। और तो जितनी रिक्वायर्ड मुझे चाहिए होगी, साथ ज़रूर चम्मच हिलाते हैं ये ना आपका नीचे लग जाए। तो जितना रिक्वायर्ड मुझे इसकी चाहिए होगी कि कितनी थिकनेस होगी वो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए 10-15 मिनट लगने से ज़्यादा नहीं लगते। और अभी थोड़ा सा इसमें ये देखो साइडों पे है दूध, अभी थोड़ा सा और थिक होता है तो फिर मैं इसको ठंडा करके डोंगे में निकालूंगी। ये देखिए जी शीर खुरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इतना सा इसमें दूध छोड़ूंगी मैं। इसकी रीज़न ये है कि इतना दूध छोड़ने से थोड़ी देर बाद ये थिक हो जाएगा। और अगर मैं ज़्यादा दूध छोड़ूंगी तो वो ज़्यादा रनी सा हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर शीर खुरमा बहुत गाढ़ा भी खैर नहीं होता, वो खीर की किस्म होती है जो गाढ़ी होती है। और ये जो है ये शीर खुरमा थोड़ा रनी ही होता है। तो बस ये अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और ठंडा होता है तो मैं इसे डिश आउट करूँगी। हर चीज़ एक इसमें है, दूध भी है, नट्स भी हैं, सब कुछ है, सवैयाँ सब कुछ इसमें बना बनाया है। मेरी फैमिली को जो पसंद है लिहाजा ये मैं बनाती हूँ। अब थोड़ा इसको ठंडा होने रखूँगी, उसके बाद मैं इसे डिश आउट करूँगी। तो जी शीर खुरमा, लजीज़ा शीर खुरमा तैयार है। शीर खुरमा रेडी हो गया है। और ये चेक करें इसकी थिकनेस, ये गिरी ना जाए, मैं चेक करा रही हूँ आपको। तो बहुत इजी है बनाना और आप इस रेसिपी से अगर बनाएंगे तो बहुत इजी और यम्मीस्ट बनेगी। तो जी इंशाल्लाह ईद के दिन सुबह इसको मैं सर्व करूँगी। और ईद मुबारक सबको। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक सबको जी। कुमल आ जाओ। ये जी फजर के बाद का वक्त है और बाहर मौसम देखने आए हैं और हल्की हल्की ओस पड़ी हुई है देखें। और कुमैल के सारे फूल खिल गए। कुमैल कल देख रहा था, कह रहा था मामा फूल लगे हैं लेकिन खिले नहीं हुए थे। और अब जी ये देखें कितने प्यारे प्यारे फूल, ये पीले हैं और ये पर्पल से है ना कुमैल। तो मौसम सुबह सुबह तो अच्छा है। अभी तो खैर फजर उसकी अजान नहीं, फजर की नमाज ही हुई है। और इसके बाद अभी ईद की नमाज के लिए भी इंशाल्लाह जाएंगे। आज कुमैल एक चक्कर लगाएं आगे। नींद तो अभी चूँकि रमज़ान के बाद पहली है, लिहाजा पहली रात थी तो इतनी नींद तो कोई नहीं पूरी। कुमैल भी सुबह सुबह उठी है। और ये बर्ड्स बोल रहे हैं इतने ज़्यादा, ये देखें पता नहीं कौन सा बर्ड है जो बोल रहे इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा है। तो बस ऐसे मैंने कहा चलो कुमैल बाहर का चक्कर लगा के मौसम देखें बाहर का। फ़िलहाल तो मौसम अच्छा, लेकिन वैसे मुझे लगता है गर्मी होगी। तो जी बहुत बहुत ईद मुबारक हो सबको। अल्लाह अपनी जितनी भी सबने अपनी इबादत की हैं रमज़ान में, अल्लाह उसको कबूल मकबूल फरमाए। और
एक्सेप्ट करे और ईद की खुशियाँ हर एक के लिए दुबाला हों। हम जो बस ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं। चलो आ जाओ जो मैं आगे, यहाँ मिट्टी में ना पाँव रखना अपने आप। बस हम लोग अब नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं ईद की। तो कितने फूल खिले में माशाल्लाह, देखें खूबसूरत तरीन मनाजिर हैं ये, देखें इतने प्यारे, अल्लाह की शान है। तमाम मुसलमान रोज़ेदारों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो उस नेमत की तकमील पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये खुशी का दिन हमें अता फरमाया। कितने प्यारे फूल हैं। हम जब आए थे तब भी ऐसे ही दिन थे, याद है जब हम लोग यहाँ शिफ्ट किए थे तब भी इतने फूल खिले थे। मैं कह रही हूँ जब हम लोग आए थे यहाँ नए शिफ्ट हुए थे तब भी इतने ही फूल खिले थे। लेकिन आज मैं पहली दफ़ा मस्जिद में गई, मुझे बहुत मज़ा आया और ईद की नमाज में चाहे आया लेकिन बहुत मज़ा आया। बस इत्तेफाक से मैं आ नहीं सकी थी। और ये कितना खूबसूरत। हाँ जी, ईद की नमाज़ के बाद मैं ये कहाँ जा रही थी, मैं सना की तरफ जा रही थी उसको खीर देने के लिए। राशिद कहने लगे कि चलो फटाफट हम पहले उधर दे आते, इससे पहले कि तुम्हारा और किचन का काम शुरू हो जाए, आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जी मैं और राशिद पे सना को खीर देने चले गए। साथ हमने बर्तन वगैरह उठाए हुए थे। वो कहाँ थी सना, उसके साथ क्या परेशानी आई वो फिर आप उसके व्लॉग में देख लीजिएगा। जितना उसने आपको बताना वो बता देगी। तो बस जी मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी सुबह सुबह कहीं जा रही थी और वो भी ऐसे बस हादसाती तौर पर जाना हमें पड़ गया। अल्लाह खैर रखे सबकी ज़िंदगियों में। तो बस मैं राशिद से कहती, राशिद ईद की पहली सुबह है जो मैंने ऐसे देखी। ईद की जो दोपहर बना है चिकन बोनलेस हांडी। उससे पहले हमने नाश्ता किया है पराठे का और साग थे और फ्राइड एग थे। तो अब जी मैंने बना लिया है चिकन बोनलेस हांडी। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको ईद के बाद दूंगी, क्योंकि ईद का दिन है तो इतना ना कैप्चर करने का टाइम नहीं है। लेकिन चले मैंने कहा मैं आपको इसकी लुक दिखा दूँ, कितनी शानदार लुक है चिकन बोनलेस हांडी की। ईद की रात का खाना जो था वो मेरी जेठ की तरफ था और हम सब ने वंडिश की थी। वंडिश करने का एक तो मकसद ये था कि चले अक्सर ये होता है जैसे मेरी मेड भी चली गई थी ईद की सुबह, इसके बाद उसने कब आना था उसका कोई पता नहीं था। ऐसे ही था कि फिर चलो वंडिश करने से ये होता है किसी पे बोझ भी नहीं पड़ता। अचानक अक्सर जो होते हैं मुलाजिम घरों से चले जाते हैं ईद वाले दिनों में। दूसरा मकसद ये होता है कि आप बैठें गपशप करें, बस खाना ही होता है। आप खाने के अलावा ये है कि बच्चों को ईदी दी है और सब बच्चों ने चचा ताया ने एक बच्चों को ईदियाँ दी हैं और गपशप करते हैं बैठ के। फिर पुरानी बातें याद करके ज़्यादा मज़ा आता है कि हमने ये किया वो क्या, पुराने साल ये था। क्योंकि हम लोग पिछले साल ही अलग हुए हैं, उससे पहले तो हम लोग एक ही घर में ईदी करते थे। लिहाजा फिर तब भी हम ये करते थे कि जो किसी ने वंडिश की होती थी जो दिन में या रात को बनाया था तो हम एक जगह टेबल लगा के हम बैठ के खाते थे। साथ ऐसे गपशप होती थी, म्यूज़िक चलता रहता था। लेकिन ज़बत वक्त के साथ रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई और बच्चे फैमिली बढ़ती गई तो हम सबको मजबूरन अलग होना पड़ा। तो बस लेकिन अभी भी हम लोग इकट्ठे होते हैं जगह जगह और ऐसे ही गपशप करते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, मज़ा करते हैं। तो उसके बाद हम लोग वॉक के लिए आ गए, क्योंकि वो खाना अभी रूटीन में इतना रमज़ान गुजरा खाने की इतनी आदत नहीं रही। तो जी हमने कहा पहले हम थोड़े से गपशप करते हैं, बाहर चक्कर लगाते हैं, फिर आके हम कहवा वगैरह पियेंगे। तो बड़ा ही मज़ा आया। उसके बाद जी राशिद से मैंने कहा कि हम सना को ईदी दे आते हैं। कहने लगे चलो मैं तुम्हारे साथ चला जाता हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि अभी सना थोड़ी सी परेशान थी और मसरूफ़ भी थी। तो मैंने कहा चलो जो उसकी ईदी मैंने तैयार की मैं इसको दे आऊँ। तो वो कहने उसको तो खैर मैंने बताया नहीं मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। हाँ उससे पहले एक दो दफ़ा जिक्र हुआ, उसने कहा कि ईद तुम्हारी मैंने ली हुई है, मैं दे दूँगी, अभी मैं परेशान हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ये होता है कि मैं अगर मेरे पास कोई इवेंट के हिसाब से चीज़ है तो मैं उसको इवेंट के हिसाब से दे दूँ। लेकिन सना के मेरे से विचार डिफरेंट है। जो मेरा और उसका ये हमेशा कहते हैं वो अलग उसकी सोच है, मेरी अलग सोच है। तो बारह मैं ऐसे चैट पे बात करती, लेकिन मैंने इसको ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। तो खैर इसको ईदी दी और ईदी उसको बहुत अच्छी लगी और मैंने इसे कहा मैं तुम्हारी ईदी के लिए बहुत मेहनत की। तो मुझे कहने लगी वो तुम्हारी मेहनत नज़र भी आ रही है और मुझे था कि नफीस सी ईद उसको दूँ जो उसको अच्छी लगे। जैसे मैं चीज़ें मैं खुद पहनती हूँ मेरी ख्वाहिश ये होती है कि वो भी वैसे ही कैरी कर उसको पहने। तो खैर जी आज का दिन बड़ा अच्छा रहा, सुबह से लेकर रात तक। सुबह हम सना से खीर देने गए, रात को हम उसको ईदी देने गए, दिन में हमारे अपने मेरे इन लॉज के साथ हमारा अच्छा बड़ा
बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। और जी आप गहमा गहमी देखें, हमारी सोसाइटी के बाहर इतना रश था कि बस मैं कुछ वीडियोज़ आपके लिए बना नहीं सकी। तो जो उम्मीद करती हूँ आज का ईद का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह ताला अब मिलते हैं आपसे रेगुलर व्लॉग्स में, रेगुलर रेसिपीज़ में। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, और सिर्फ ये होता है कि हौसला अफजाई मेरी होती है। तो जी मिलते हैं आपसे, तब तक अल्लाह हाफिज़।